शुभ प्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है विद्याया बुद्धिरुत्तमा पढ़ेंगे। तो बच्चों, विद्या से बुद्धि उत्तम है, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। कैसे हैं पाठ में पढ़ते हैं। तो बच्चों, उससे पहले पाठ का परिचय पढ़ देते हैं। तो प्रस्तुत है पाठ है विष्णु शर्मणा विरचितात पंचतंत्रात् कथा ग्रंथात् उद्धृत है। तो प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ से लिया गया है। अस्यां कथायां ब्राह्मण बालकानां माध्यमेन विद्याया अपेक्षया बुद्धेः श्रेष्ठता संपादिता। तो अस्यां कथायां, इस कथा में ब्राह्मण बालकानां माध्यमेन, ब्राह्मण बालकों के माध्यम से विद्याया अपेक्षया, विद्या की अपेक्षा बुद्धे श्रेष्ठता संपादिता, बुद्धि की श्रेष्ठता बताइए। तो बच्चों, बुद्धि की श्रेष्ठता कैसे है, आइए आगे पढ़ते हैं। तो कस्मिंश्चिद् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा परस्परम मित्र भावेन वसन्ति स्म। तो किसी गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र आपसी मित्र भाव से रहते थे, अर्थात मित्रता पूर्वक रहते थे। चतुर्सूत्रीय शास्त्र पारंगतः परंतु बुद्धि रहिता। चतुर्सूत्रीय, चतुर्स अर्थात चारों में से 3, तो चारों में से 3 शास्त्र पारंगता, शास्त्रों में पारंगत, शास्त्रों में विद्वान, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि से रहित थे। शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था लेकिन उनमें बुद्धि का अभाव था। एकस्तु बुद्धिमान किंतु शास्त्र विमुख। एक बुद्धिमान लेकिन शास्त्र विमुख, एक बुद्धि से युक्त था, बुद्धि वाला था, लेकिन शास्त्रों से विमुख था, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। ते कदाचित मंत्रणाम अकुर्वन्, उन्होंने कोई सलाह करी, यदि विदेशम गत्वा प्रभुतम धनम नार्जयाम तहिर विद्या किम प्रयोजनम। यदि विदेशम गत्वा, यदि विदेश जाकर प्रभुतम धनम नार्जयाम, पर्याप्त धन नहीं अर्जित करेंगे, तहिर विद्या किम प्रयोजनम, तो फिर विद्या से क्या लाभ। तथा पूर्व देशम गच्छाम, इसलिए पूर्व देश चलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं, तो इस विद्या का कोई लाभ है। तो आगे देखिए, एवं किंचिद मार्गम गते तेसु ज्येष्ठ तरह अवदत्। इस प्रकार रास्ते में आगे चलने पर तेसु ज्येष्ठ तरह अवदत्, उनमें से सबसे बड़ा बोला, उन चारों में जो सबसे बड़ा था वो बोला, अहो अरे अस्मासु एक अशिक्षित केवलम अस्ति बुद्धिमान है। अरे अस्मासु एक अशिक्षित, हम में से एक अशिक्षित केवलम अस्ति बुद्धिमान है, केवल वह है बुद्धिमान, यानी कि हम सब में से एक अशिक्षित है, वो है बुद्धिमान। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धि बलेन प्राप्यष्यति विद्या विना। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धि बलेन प्राप्यष्यति, और न ही यह राजा के द्वारा दिया गया धन बुद्धि के बल से प्राप्त करेगा, विद्या बिना, बिना विद्या के, यानी कि बिना विद्या के ये राजा द्वारा जो धन दिया जाएगा वो बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः अस्मै स्वोपार्जितम धनम न दास्यामि, अतः हमारे द्वारा कमाया हुआ धन नहीं देंगे, अतः हमारे द्वारा जो धन हम कमाएंगे वो इसको नहीं देंगे। तुम स्वगृहं गच्छ यतस्ते विद्या नास्ति, तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ततः द्वितीय अवदत्, फिर दूसरा बोला, फिर उसके बाद दूसरा बोला, भो सुबुद्धे, अरे सुबुद्धि, तुम स्वगृहं गच्छ, तुम अपने घर जाओ, यतस्त्वं विद्या रहितसि, क्योंकि तुम विद्या से रहित हो। ततत तृतीयेन उक्तम, उसके बाद तीसरे ने कहा, तीसरा बोला, देखो, अहो नोचितम एवं क्रतुम, अहो नोचितम एवं क्रतुम, अरे उचित नहीं कर, अरे हम उचित नहीं कर रहे हैं, या तो ही क्योंकि वयम बाल्यकालाद एव एकत्र क्रीडिता, क्योंकि हम बाल्यकाल से ही एक जगह खेले हैं, हम बचपन से ही एक जगह एक साथ खेले हैं। अतः आगच्छतु महानुभाव, अरे आओ महानुभाव, भवान अस्मत् उपार्जित वित्तस्य समभागी भविष्यति,
आप हमारे द्वारा अर्जित किए हुए, हमारे द्वारा कमाए गए धन के समभागी भविष्यति, समान रूप से हिस्सेदार होंगे, समान रूप से भागी होंगे। आगे देखिए बच्चों, तथा कृते ते मार्गे अरण्यस्य अंतः कतिचिद अस्तिनि अपश्यन्। तथा कृते वैसा करने पर, ते मार्गे उन्होंने रास्ते में, अरण्यस्य अंतः जंगल के अंदर, कतिचिद अस्तिनि अपश्यन् कुछ हड्डियां देखी। ततः एकेन उक्तम, उसके बाद एक ने कहा, अहो अरे अद्य विद्या प्रत्यय कर्तव्य, आज विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। किंचित सत्वम एतद मृतम तिष्ठति, कोई प्राणी यहाँ मरा हुआ स्थित है, मरा हुआ पड़ा है। तद विद्या प्रभावेण जीवन सहितम कुरुम, उस तो विद्या प्रभावेण, तो विद्या के प्रभाव से जीवन सहितम कुर्म, जीवन संचार करते हैं, अर्थात उसे जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थि संचय करूंगा, मैं हड्डियों का संचय करूंगा। ततः तेन उत्सुकतया अस्थि संचय करता है, उसके बाद उसने उत्सुकता से अस्थि संचय करते, हड्डियों का संचय कर दिया, अर्थात उसने हड्डियों का एक ढांचा तैयार कर दिया। द्वितीयेन क्रमशः चरम मांस रुधिरम च संयोजितम, दूसरे ने क्रमशः चमड़ी, मांस और खून उसमें डाल दिया। आगे देखिए बच्चों, तृतीय अपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धि निषेधितवान अवदच, तीसरा भी यावत् जीवनम, जैसे ही जीवन संचारयति संचरित करता है, अर्थात तीसरा भी जैसे ही उसमें जीवन डालता है, तावत वैसे ही सुबुद्धि निषेधितवान, सुबुद्धि रोकता है, रोकता हुआ, अवदच और बोला, यानी कि सुबुद्धि उसे रोकता है और रोकता हुआ बोला, बहुत तिष्ठतु भगवान, अरे आप रुक जाओ, तिष्ठतु भगवान, अरे आप ठहरो, ऐसा सिंह रच्यते, यह शेर बनाया जा रहा है। यदि एनम सजीवम करिष्यति, यदि इसको सजीवम करिष्यति, सजीव यानी सजीव या जीवित, करिष्यति करोगे, चेद तो फिर, अयम निश्चयेन सर्वान अपि खादिष्यति, यह निश्चित रूप से सर्वान अपि, हम सभी को भी, खादिष्यति खा जाएगा, कि भाई अगर हम ये शेर है इसको जीवित कर देंगे तो ये निश्चित रूप से हम सभी को खा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, स कथयत, वो बोला, वह कौन बोला, जो तीसरा था उसमें जीवन डाल रहा था, वह बोला, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, तुष्णिम भव, चुप हो जाओ, अहम विद्याम विफलाम न करोमि संप्रति, मैं अब विद्या विफल नहीं करता, यानी कि मैंने अब विद्या को साबित करने का सोच लिया है, तो मैं अब विद्या विफल नहीं करता। तेन बुद्धिमता उक्तम, उसने बुद्धिमानी से कहा, तो बुद्धि सुबुद्धि के पास थी तो उसने ही कहा, तेन बुद्धिमता उक्तम, उसने बुद्धिमानी से कहा। तो प्रतीक्षाम कुरु क्षणम यावत, तो फिर कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, जब तक अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूं। तथा चरितम यावत सजीव है कृत है, जैसे ही वह सजीवम करत है, वह जीवित करता है। तावत ते त्रियापि सिंहेन उत्थाय मारिता, वे तीनों भी शेर के द्वारा उठकर मारे जाते हैं, यानी कि जैसे ही वह शेर को सजीव अर्थात जीवित करता है, तावत ते त्रियापि सिंहेन उत्थाय मारिता, वैसे ही वे सब तीनों भी शेर के द्वारा उठकर मारे जाते हैं, जैसे ही शेर उठकर उन्हें मार देता है। सह पुनः वृक्षाद अवतीर्य गृहम गतः, और फिर वह पुनः वृक्ष से नीचे उतरकर, पेड़ से नीचे उतरकर, अवतीर्य उतरकर, गृहम गतः, घर चला गया। कौन उतरा पेड़ से? सुबुद्धि चढ़ा था तो सुबुद्धि उतरा, और वह पेड़ से उतरा और अपने घर चला गया। अतः एव उच्यते, अतः इसे यही कहा जाता है, वरम बुद्धिर न सा विद्या, वरम यानी श्रेष्ठ, बुद्धि, न सा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ है, न सा विद्या, न कि वह विद्या, यानी कि वह बुद्धि श्रेष्ठ है, न कि विद्या, विद्या बुद्धि रुत्तमा,
विद्या से बुद्धि हमेशा उत्तम है, श्रेष्ठ है। बुद्धिहीना विनिश्यन्ति, बुद्धि से हीनों का विनाश हो जाता है, जो बुद्धिहीन होते हैं उनका नाश हो जाता है। यथाते सिंहकार का, जिस प्रकार वे सिंहकार का था, वे सब जो शेर को जीवित करने वाले थे उनका विनाश हो गया। इसलिए कौन श्रेष्ठ होती है बच्चों? बुद्धि श्रेष्ठ होती है। इसलिए हमेशा विद्या तो ग्रहण करनी ही चाहिए, उसके साथ सबसे पहले आपको हर चीज में बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। तो आप बच्चों ये शब्दार्थ पढ़ लें, इससे आपको पाठ समझने में और आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।